Hare Krishna, chapter 7 Adi Leela, verse 109 we are going to start. तो अभी तक महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के बीच में डिबेट, प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष वो वेदांत का विश्लेषण कर रहे हैं. वेदांत उनको जो समझ है, महाप्रभु की जो वेदांत की समझ है वो बता रहे हैं. और प्रकाशानंद सरस्वती की मायावाद भाषा को खंडन कर रहे हैं कि वेदांत में भी भगवान का रूप, भगवान का स्वरूप ये सब तो है. इसको व्यक्ति क्या चाहिए? शास्त्र में निपुण चाहिए और प्रामाणिक संप्रदाय में व्यक्ति को जुड़ने से ही ये ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है. नहीं तो अपने आप से अगर कोई वेदांत पढ़ने लग जाए तो उसको दिग्भ्रमित हो सकता है. सो 109th वर्स. गौण वृत्ते जेवा भाष्य करिल आचार्य ताहार श्रवणे नाश हाय सर्व कार्य. Shripad Shankaracharya has described all the Vedic literatures in terms of indirect meanings. One who hears such explanations is ruined. महाप्रभु क्लियर कह रहे हैं कि शारीरिक भाष्य, वेदांत सूत्र के ऊपर जो शारीरिक भाष्य शंकराचार्य ने दिया हुआ है, अगर वो जो भी सुनता है तो उसका सर्वनाश निश्चित है. मायावादी भाष्य सुन लिए हय सर्वनाश. तो वेदांत हम पढ़ते हैं पर किसका? जो चार संप्रदाय में है, ऐसे जो स्वामी हैं, या फिर रामानुजाचार्य हो, या फिर मध्वाचार्य हो, या फिर बलदेव विद्याभूषण हमारे संप्रदाय के हो, हम उनका ही वेदांत पढ़ेंगे और किसी का वेदांत नहीं पढ़ना चाहिए. क्योंकि वो मायावाद में क्या है? इनडायरेक्ट मीनिंग दिया जाता है. गौण वृत्ति से कहते हैं, गौण अर्थ. एक होता है मुख्य, एक होता है गौण. तो मुख्य अर्थ को छिपाकर गौण वृत्ति को, गौण अर्थ को प्रेजेंट करना, ये शंकराचार्य ने किया है. ये क्यों किया है ये आगे बताएंगे महाप्रभु. ताहार नाही क दोष ईश्वर आज्ञा पाना गौणार्थ करील मुख्य अर्थ अच्छा दिया. Shankaracharya is not at fault, for it is under the order of the Supreme Personality of Godhead that he has covered the real purport of the Vedas. भगवान की आदेश था भगवान का, इसलिए शंकराचार्य ऐसे किए, क्योंकि शिव जी के अवतार है. कौन है? शंकराचार्य. ये श्लोक आपको आगे शायद से मिलेगा. Purport by Srila Prabhupada की the Vedic literature is to be considered a source of real knowledge. If one does not take it as it is, one will be misled. For example, the Bhagavad Gita is an important Vedic literature that has been taught for many years. But because it was commented upon by unscrupulous rascals, people derived no benefit from it. So Bhagavad Gita, again I repeat, the Vedic literature is to be considered a real source of real knowledge, and if one does not take it as it is, one will be misled. For example, the Bhagavad Gita is an important Vedic scriptures that had been taught for many years, but because it was commented upon by unscrupulous rascals, people derived no benefit from it, and no one came to the conclusion of Krishna consciousness. हमारे भारतवर्ष में भगवद गीता के कई सारे प्रति है और कई सालों से, पर कोई भगवान कृष्ण का भक्त क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है? बना क्यों नहीं? अभी तक बनाने क्यों नहीं बना था? क्या कर मतलब क्या किया उन्होंने? अपने ज्ञान, जितना उनका ज्ञान है उसके अनुसार उसका विश्लेषण किया गीता का, और गीता के भावार्थ को छुपा दिया. जो एक्चुअल भावार्थ है गीता का उसको छुपा दिया कि कृष्ण के प्रति शरणागत होना. व्यक्ति अपने नाम कमाने के चक्कर में भगवद गीता का ट्रांसलेशन किया कई लोगों ने एक सिद्धांत को समझाने के लिए भगवद गीता का अपने हिसाब से इस्तेमाल किया. इसकी वजह से वो ऐसे मूढ़ व्यक्तियों की वजह से भगवद गीता पढ़ने के बावजूद भी लोग भक्त नहीं बने. और हाँ, एक तरफ देखेंगे अर्जुन, भगवद गीता एक बार सुनने से क्या हो गए? वो शरणागत हो गए. Since the purport of the Bhagavad Gita is now been presented as it is, however, within 4 or 5 short years, thousands of people all over the world have become Krishna conscious. And that is the difference between direct and indirect explanations of the Vedic literature. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Mukhya vritti se hi artha parama mahatva. To teach the Vedic literature according to its direct meaning, without false commentary, is glorious.
समझा? फॉल्स कमेंट्री न देते हुए गीता को एज इट इज प्रेजेंट किया। इसलिए हम जो प्रचार करते हैं अपना बुद्धि न लगाते हुए, ये बुद्धि लगा सकते हैं किसमें? संप्रदाय के सिद्धांत के दायरे में बुद्धि को लगाना चाहिए, ऐसे नहीं मनमाने ढंग से कुछ भी सोचते रहो। टू टीच द वैदिक लिटरेचर अकॉर्डिंग टू इट्स डायरेक्ट मीनिंग without false commentary is glorious. Unfortunately, Sri Shankaracharya, by the order of the Supreme Personality of Godhead, compromised between atheism and theism in order to cheat the atheists and bring them to theism. And to do so, he gave up the direct method of Vedic knowledge and tried to present a meaning which is indirect. जैसे कभी कभी हम लोग करते हैं ना preaching में, science of self-realization, art of what is success, or how to be successful businessman through Gita. ऐसे कभी कभी इस कॉर्नर में कई लोग इनडायरेक्ट कोर्सेज करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये पागल लोग जो गए उनको अगर बोलेंगे कृष्ण भक्त बनो, कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। उनको अट्रैक्ट करने के, उनको अल्यूर करने के लिए। उसी प्रकार शंकराचार्य ने क्या किया? प्रीचिंग किया है। किनको किया है? नास्तिकों को। उस समय पे बुद्धिज्म बढ़ गया, अशोक राजा ने भी बुद्धिज्म स्वीकार लिया। अशोक राजा ने बुद्धिज्म स्वीकारने की वजह से क्या हो गया? वो पूरा युद्ध भी छोड़ दिया। और राजा क्षत्रियों को कभी हिंसा नहीं छोड़नी है। क्षत्रिय राजा को हिंसा करने को अलाउड है और करना भी चाहिए उसको, क्योंकि डिसिप्लिन लाने के लिए। अगर राजा बोलेगा नहीं नहीं जाना, तो उसका हैंग टीन डेल्थ नहीं करते हैं। क्या किया? रेप किया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा सा उसको समझा बुझा के भेज दो। ऐसे चलेगा क्या? अगर ऐसा रखेंगे तो कैपिटल पनिशमेंट नहीं रखेंगे, एकदम बहुत स्ट्रिक्ट कानून नहीं रहेगा, अगर हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर देश में पीस चाहिए उसके लिए भी क्या है? हिंसा ज़रूरत है। पीस लाने के लिए भी हिंसा ज़रूरत है ना। सोल्जर्स क्यों चाहिए? डिसिप्लिन लाने के लिए, पीस लाने के लिए। और सोल्जर क्या है? वो फूल लेके बैठे, क्या लेके बैठे? गन लेके बैठे। और गन किसके लिए? जंग लगने के लिए क्या? उड़ाने के लिए। गन क्यों दिया? उड़ाने के लिए दिया ना, और क्या? थोड़ी जंग लगाने के लिए। आराम से शो पी तुम देखते रहो, डरते रहो, बस ऐसा नहीं होता है। समय आया तो उसको चलाना भी है। तो हिंसा से ही अहिंसा को पालन किया जा सकता है, ये भी है। गांधी जी का जो फिलॉसफी एक गलत फिलॉसफी है कि अहिंसा परधर्म है, पर उसका आगे का लाइन क्या है? जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे धर्म भी यूज़ करना है। ये हिंसा भी ज़रूरत है तो कर सकते। तो पीस लाने के लिए हिंसा आवश्यकता है। जैसे माता पिता है, बच्चे में डिसिप्लिन लाने के लिए उसको कभी पीटते भी हैं। तो जस्ट इमेजिन, माता पिता अगर एक बच्चे को डिसिप्लिन लाने के लिए पीटना पड़ता है, जो अभी इतने करोड़ों लोगों को, देशवासियों को डिसिप्लिन में लाना है, तो बिना हिंसा का होगा क्या? नहीं होगा। तो हिंसा आवश्यकता है। तो शंकराचार्य ने वैसे ही, अब ये नास्तिक लोग हैं, बुद्धिज्म, सब बुद्धिस्ट बन गए, पूरे भारतवर्ष में बुद्धिज्म फैल रहा है। अब इसको रोकने के लिए शंकराचार्य क्या प्लान किए? इनको डायरेक्ट बोलेंगे कि भगवान कृष्ण है या ये है, वो कोई मानने वाला नहीं है। तो उनको क्या किए? अरे तुम लोग बोल रहे हैं सब कुछ एक है, सब कुछ शून्य है, सब कुछ, ये तो वैदिक शास्त्र में है ना, वैदिसिज्म है, इसको पकड़ो ना, ये क्या पकड़ रहे हो? तो उनको पूरा डिबेट में हराकर लोगों को कम से कम वैदिक संस्कृति से जुड़ा लिया। ये शंकराचार्य ने बहुत बड़ा कार्य किया, महान कार्य किया। उनका ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत अद्भुत है। कई सारे लोगों को उन्हें फिर से वैदिक संस्कृति में लेके आए। पर इसके उन्होंने क्या किया? अद्वैत मायावाद का दर्शन दिखा दिया सबको। इसके लिए सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। बुद्धिज्म क्या बोल रहा है? सब कुछ शून्य है। और एक बोले शून्य नहीं, एक है। सब कुछ शून्य है, बोले जगत मिथ्या है, जगत मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। बोले नहीं नहीं नहीं, जगत मिथ्या है पर ब्रह्म सत्य है ना। ऐसे उन्होंने प्रीचिंग किया। Unfortunately, Shri Shankaracharya, by the order of Supreme Personality of Godhead, compromised between atheism and theism in order to cheat the atheists and bring them to theism. And do so, he gave up the direct method of Vedic knowledge and tried to present a meaning which is indirect. It is with this purpose that he wrote his Sharirik Bhashya commentary on the Vedanta Sutra. One should not therefore attribute very much importance to the Sharirika Bhashya. In order to understand Vedanta philosophy, one must study Srimad Bhagavatam, which begins with the words Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadhyasya to Anvayad Itarathasya Artheshu Abhigya Swarat.
I offer my obeisances unto Lord Krishna, son of Vasudev, who is the supreme, all-pervading personality of Godhead. I meditate upon him, the transcendent reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universe arise, in whom they dwell and by whom they are destroyed. I meditate upon the eternal effulgent Lord, who is direct and indirectly conscious of all manifestation and yet is fully independent. तो ये श्लोक का जन्माद्यस्य था अन्वया इत्यर्थ अभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत सूर्य. तो भगवान जो है अंतिम सत्य है और व्यक्ति है. गोलोक निवसति अखिलात्म भूत, गोलोक में वास करते हैं पर इनकी शक्ति ऐसी है कि सब कुछ उनके अंदर समा गया है, सब कुछ उनके अधीन है, कंट्रोल में है, पर वो फिर भी क्या है, इंडिपेंडेंट है. ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. ऐसे फैमिली फैमिली बनाता है ना, तो फैमिली में डिपेंडेंट हो जाता है. पर भगवान कैसे नहीं है, भगवान फैमिली बना दे कई सारे, पर वो फैमिली में डिपेंडेंट नहीं है. ये भगवान है. Srimad Bhagavatam is the real commentary on the Vedanta Sutra. Unfortunately, if one is attracted to Sri Shankaracharya's commentary, Sharirik Bhashya has spiritual life is doomed. His spiritual life is doomed. अगर कोई ये सब पढ़ेगा मायावाद और इसको प्रैक्टिस करेगा तो गया. One may argue that since Shankaracharya is an incarnation of the Lord Shiva, how is it that he cheated people in this way? The answer is that he did so on the order of his master, the Supreme Personality of Godhead. This is confirmed in the Padma Purana, in the words of Lord Shiva himself. तो शिव जी ने बोला, शिव जी ने क्यों ऐसे किया? बोल सकते हैं शिव जी क्यों चीटिंग करे भाई? शिव जी ने क्यों चीटिंग करना है? तो शिव जी कौन चीटिंग, शिव क्यों चीटिंग किए ये बता रहे हैं. तो ये शास्त्र का पद्म पुराण का एक श्लोक है जिसमें पार्वती माता पूछती है शिव जी को कि आप कलयुग में किस रूप में आएंगे, क्या आपका कार्य रहेगा. दिस इज द वर्स, मेरे साथ बोलिए. मायावादम सत्शास्त्रम प्रच्छन्नं बौद्धमुच्यते मयैव कल्पितां देवी कलौ ब्राह्मणमूर्तिना कलौ ब्राह्मणरूपिणा ब्रह्मणश्चापरं रूपं निर्गुणं वक्ष्यते मया सर्वस्वं जगतोऽप्यस्य मोहनार्थं कलौ युगे वेदान्ते तु महाशास्त्रे मायावादम् अवैधिकम् मयैव वक्ष्यते देवी जगतां नाश कारणात्. Read. The Mayavad philosophy Lord Shiva informed his wife Parvati is impious, Ashat Shastra. It is covered Buddhism. My dear Parvati, in Kali Yuga, I assume the form of a Brahmana and teach this imagined Mayavada philosophy. In order to cheat the atheist, I described the Supreme Personality of Godhead to be without form and without qualities. Similarly, in explaining Vedanta, I described the same Mayavad philosophy in order to mislead the entire population towards atheism by denying the personal form of the Lord. In Shiva Puran, the Supreme Personality of Godhead told Lord Shiva, Dwaparado Yuge Bhutva Kalaya Manu Shadishu Swagamaihi Kalpitais Twamcha Janan Mad Vimukhan Kuru. In Kali Yuga, mislead the people in general by propounding imaginary meaning of the Vedas to bewilder them. These are the description of the Puranas. सो पार्वती माता को कह रहे शिव जी, ये मायावाद का जो प्रचार मैं कलयुग में कर रहा हूँ और एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आऊँगा और ये मायावाद भाष्य का प्रचार करूँगा जो कि मायावाद क्या है, असत शास्त्र है. क्या है? असत यानी मिथ्या बोल सकते हैं आप, या फिर
नॉट ओरिजिनल, नॉट रियलिटी, फैक्ट नहीं है वो। प्रच्छन्नम बौद्धम, और कुछ नहीं है वो कवर्ड बुद्धिज्म है। क्या है वो? मतलब बुद्धिज्म ही है, इसको ऊपर से क्या कर दिया, वैदिक शास्त्र का पैकेट लगा दिया, लेप लगा दिया। जैसे होता है ना, ब्रांडिंग होता है ना, एक ही कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जीन्स बनती है, पर ब्रांडिंग वो कंपनी में जाने के बाद उसको बदलते हैं। कोई लिखेगा राजा रानी जीन्स, ये लोकल कंपनी, फिर थोड़ा ब्रांडेड कंपनी होगा तो कुमार जीन्स, थोड़ा और ब्रांडेड कंपनी होगा तो एलविस, एलविस है ना। अभी एलविस का जीन्स मिलेगा 5, 5.5, 6,000 का, वही कुमार का मिलेगा 1,500-2 हज़ार में, और वही ये राजा रानी जीन्स जो होलसेल में बिक रहा है ये 600-700 में मिल जाएगा। अभी पॉइंट क्या है, जीन्स का क्वालिटी वही है, सिर्फ उसका ब्रांडिंग बदल रहा है। उसी प्रकार शंकराचार्य जी ने क्या किया है, नाम दिया वैदिक धर्म, पर है क्या फाइनली? बुद्धिज्म। बुद्धिज्म भी कृष्ण पे सुप्रीम पर्सन ने बिलीव नहीं करते, और मायावाद भी कृष्ण पे सुप्रीम पर्सन ऐसा इसमें बिलीव नहीं करते। सो आई डिस्क्राइब द सुप्रीम पर्सन टू बी विदाउट फॉर्म। कह रहे कि मैं क्या डिस्क्राइब करूंगा, भगवान एब्सोल्यूट अंतिम सत्य क्या है, बिना कोई रूप का है, बिना कोई रंग का, और मैं ऐसे कई लोगों को दिग्भ्रमित कर दूंगा, ऐसे कह रहे शिव जी, और खास करके नास्तिक लोगों को। जो सरल है ना वो भगवद गीता को पढ़ के समझ लेगा। तो शिव पुराण में भी बोला है, क्या बोला है, द्वापरादौ युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु स्वागमैः कल्पितैस्त्वं च ज्ञानमद विमुखान् कुरु। इन कलयुग मिसलेड द पीपल in general by providing imaginary meanings. In Kali-yuga mislead the people in general by providing imaginary meanings for the Vedas to bewilder them. These are the descriptions of the Puranas. ये पुराण में लिखा गया है, ऐसे नहीं मनमाने ढंग से बोल रहे। Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur comments that Mukhya Vritti, the direct meaning is Abhidha Vritti, or the meaning that one can understand immediately from the statements of dictionaries, whereas Gauna Vritti, the indirect meaning, is a meaning that one imagines without consulting the dictionary. यानी अगर गीता को अगर डिक्शनरी से भी पढ़े ना एकदम, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, ओके, मन मना भव मदभक्तो, मन जो है मुझ पर लगाओ। अरे मायावादी क्या करेगा, ये कृष्ण बोल रहे हैं मुझ पर, मतलब वो कृष्ण मुझ पर नहीं है, उसके अंदर जो आत्मा है वो मुझ पर बोल रहा है। मतलब कृष्ण भी क्या हो गया, का शरीर, कृष्ण का शरीर हो गया कैसे, भौतिक पदार्थ से। तो अगर भौतिक पदार्थ से, तो वही खंडन कैसे देखो मायावाद करना है। अगर वो बोल रहा है कृष्ण का भौतिक शरीर है, तो फिर वो बूढ़ा क्यों नहीं हो रहा है, नव यौवनम च। अगर वही शास्त्र बोल रहा है कि महाभारत में उसका ये 90 साल का उम्र था, वॉटेवर, जो 110 साल का उम्र था, तो इतने पर्प होते थे उसके पास, तो बूढ़े क्यों नहीं हुए। हाँ, अब पूतना जैसे व्यक्ति, इसको अगर छोटा शिशु कोई मार सकता है, इतने इनको कैसे ये किया, अपने मुख में ब्रह्मांड कैसे दिखाया, नहीं ये सब गलत, ऐसे कैसे बोलते हैं आप, गलत हो। अगर आप कृष्ण को मान रहे हो, कृष्ण के बारे में वही शास्त्र बता रहे हैं, और वही शास्त्र जब बता रहे हैं, उनके मुख में ब्रह्मांड दिख रहा है, आपके मुख में क्या दिखेगा, कीड़ा हुआ दांत और सलाइवा, अब दुर्गंध आएगी। पर कृष्ण के मुख में क्या दिख रहा है, ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो खंडन करना बहुत ईजी है मायावाद का। कोई बोलेंगे अरे ये सब कुछ हम एक है, सब कुछ एक है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक जन को मुक्ति मिल गया, तो सबको मुक्ति मिलना चाहिए ना। क्या अभी तक आपके कोई भी अद्वैतवादी को मुक्ति नहीं मिला? अगर सब कुछ एक है, तो एक जन ने साधना किया तो सबको इसका फल मिलना चाहिए ना, सब कुछ एक है तो फिर नहीं। अगर उसको सुसु आएगी तो दूसरे को सुसु आती है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका सुसु का सिस्टम अलग है, इसका सुसु का सिस्टम अलग है। इसको अलग चीज़ पसंद है, इसको अलग चीज़ पसंद है। एक व्यक्ति को ज़्यादा ठंडी लगती है, क्योंकि कम ठंडी लगती है, कंडीशनिंग पूरा अलग है। नहीं ये सब ना, ये भौतिक संसार में आने के बाद ये सब होता है। तो फिर आया है क्यों? फिर पॉइंट है ना, फिर आया है क्यों? फिर अगर पूछेंगे कि भौतिक संसार, तो फिर आया है क्यों फिर आप? नहीं, क्योंकि हम भूल गए ना कि हम भगवान है करके। तो भेजा क्यों फिर तुमको? कौन भेजा फिर तुमको? अरे भेजा कोई तो, मतलब कोई तो भेजा ना आपको फिर।
बाहर तो ये कहना तुम भूल गए, किसको पता चला? कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए ना कि तुम भूल गए, उनको पता होना चाहिए। समझो कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं फेल हो गया, अगर मैं फेल हो गया मतलब देयर शुड बी अ सेकंड पर्सन और थर्ड पार्टी जो डिसाइड कर रहा है कि ये फेल हो गया, बराबर? तो उसी प्रकार अगर ये बोल रहे हैं कि हम भूल गए भगवान को, अरे तू भूल गया भगवान को, ये तू कैसे पता किया? तू तो भूल गया ना। तो मतलब कोई तो याद दिलाने वाला भी है और कोई तो ये भी बताने वाला है कि तू भूल गया, इसलिए तुम यहाँ बजाओ। तो देयर शुड बी सम पर्सन देन। बोलेंगे कि तुम क्या ब्रह्म निराकार है, ये है वो है, हम भूल गए भगवान है, हम अंतिम सत्य है, इसलिए हमको हम माया में पड़े हैं, इसलिए माया का चंगुल से तभी हम जब याद करने के बाद हम मुक्त हो जाएंगे। हाँ? तो मतलब क्या है? माया फिर तुमको कभी भुलवा सकती, मतलब तो फिर मुक्ति होने फिर माया भुलवा देगी। तो अभी माया भुलवा दे रही है मतलब माया पावरफुल है तुमसे भी ज़्यादा। तो हम पूजा किसकी करनी चाहिए? माया की करनी चाहिए। फिर वहाँ पे शाक्त लोगों का कॉलर टाइट हो जाएगा। हाँ बराबर बोला, शाक्त लोग पता है आपको, जो शक्ति की पूजा करते हैं, वो माया को ही प्रबल मानते हैं, माया देवी को। तो मायावाद में बहुत सारे ऐसे कुछ बोलते जो वेदांत में अपने मध्वाचार्य ने बहुत अच्छी तरह से खंडन किया, रामानुजाचार्य ने पूरा बहुत अच्छी तरह से खंडन किया है। तो मायावाद खंडन करना इधर। और क्या कहते हैं मायावाद लोग? कुछ पता है आपको सिद्धांत मायावाद का? हम सब एक है तो बोल दिया, और हम अद्वैत, हम सब समान है। मायावाद और क्या बोलते हैं? हाँ आत्मा परमात्मा एक है बोलते हैं। आप नारायण बन गए। हाँ हम प्रैक्टिस में आत्मा परमात्मा एक। कई बार ये लोग बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक है। अगर ऐसा है तो गीता में गलत, भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वेदा हम समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां, मैं सभी जीवों का मुझे पता है, बराबर? तो इसका मतलब मुझे आपके बॉडी के अंदर क्या चल रहा है ये भी पता होना चाहिए। फिर सब लोग एक है तो आपके बॉडी पे खुजली आती है तो मुझे क्यों नहीं पता चलता कि आपकी बॉडी को खुजली आई है? क्योंकि हर व्यक्ति क्या है? अलग है, उसका ज्यूरिडिक्शन, उसका अधिकार क्षेत्र भी अलग है। एक जीव कभी भी दूसरों के शरीर में, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो ज़्यादा नहीं समझ सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए। हम अपना कर्म के लेखा जोखा नहीं जानते, हम दूसरों के कर्म का लेखा जोखा। पर भगवान क्या कहते हैं? मैं भविष्य वर्तमान सब कुछ जानता हूँ। पर लोग मायावाद लोग क्या कहते हैं? हमको कृष्ण बनना है, हम ये बन जाएंगे जब हम, मतलब ऐसे लड्डू खा के बैठते हैं कि हम ये बन जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सब मायावाद एक बहुत ही बड़ा छलावा है। और क्यों लोगों का आकर्षण करता है? क्योंकि इसमें आपको भगवान बनने का मौका मिलता है, इसके वजह से लोग इसको पसंद करते हैं। दास कौन बनना चाहता है? वैसे भी बोलेंगे क्या करना है? अब तुम्हारा जीवेर स्वरूप नित्य दास है, तुम दास हो। हाँ कोई बोलेंगे हम दास हो, अच्छा लगता है क्या? हमको बोलेंगे तुम बॉस हो, कितना अच्छा लगता है। तो उनको पसंद है, कोई व्यक्ति को सुप्रीम लॉर्ड बनने के चक्कर में ये सब मायावाद का खंडन करते हैं, मायावाद का पकड़ते हैं। हरे कृष्णा। ओके, सो श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कमेंट्स दैट मुख्य वृत्ति और डायरेक्ट मीनिंग इज अभिधा वृत्ति, or the meaning that one can understand immediately from the statements of dictionary, whereas gauna vritti is a meaning that one imagines without consulting dictionary. For example, one politician has said, the Kurukshetra refers to the body, but in the dictionary there is no such definition. अभी कोई कोई allegorical explanation करते हैं कि पंच पांडव 5 सेंसेस है, कुरुक्षेत्र हमारा बॉडी है, और ये 5 सेंसेस युद्ध लड़ रहे हैं। अभी 100 करोड़ उनका भी एक्सप्रेशन रहेगा उनका तो ये एक्सप्रेशन को कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कोई भी डिक्शनरी इसको सपोर्ट, संस्कृत डिक्शनरी सपोर्ट नहीं करती है। Therefore, this imaginary meaning is gauna vritti, whereas the direct meaning found in the dictionary is mukhya vritti or abhida vritti. This is a distinction between the two. Sri Chaitanya Mahaprabhu recommends that one understand the Vedic literature in terms of abhida vritti, and the gauna vritti he rejects. तो अभिधा वृत्ति को पकड़ता है कोई बुद्धिमान व्यक्ति, तो क्या है? अभिधा वृत्ति। तो एक्चुअल मुख्य वृत्ति है उसको पकड़ेंगे, गौण वृत्ति को त्याग देंगे, जो इनडायरेक्ट मीनिंग है उसको त्याग देंगे। समटाइम्स however as a matter of necessity the Vedic literature is described in terms of lakshana vritti or gauna vritti, but one should not accept such explanations as permanent truths.
कभी कभार ठीक है, कोई सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। जैसे मायावाद क्या करता है, हम सब जल के बूंदे हैं, या फिर हम सब नदियां हैं और सागर अंतिम सत्य है, उसमें जाके हम लीन हो जाते हैं। तो नदी का तो ऐसा बोलते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पे प्रवेश किए, उसी प्रकार हम भी ब्रह्मज्योति में लीन हो जाएंगे, ये बोलते हैं। अरे पर नदियाँ बह रही हैं, नदियाँ बहने के बाद भले ही लीन हो रहा है, पर नदियों का अस्तित्व तो है कि नहीं अभी भी? नदियाँ गायब हो जाती हैं, नदी तो है ना वैसी। और कई लोग बोलते हैं नहीं, हम जल की बूंदे हैं, अगर सागर में जाने के बाद विलीन हो जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं हम जल की बूंदी नहीं है, हम सागर में रहने वाले मछलियां हैं जो कभी भी उनका अस्तित्व नहीं खोया। अगर वो नदियों के मार्ग से भी आए, कई मछलियां आएंगे, ठीक है, पानी का अस्तित्व तो गया जितना आया उतना, पर अगर मछलियां अगर प्रवेश करते हैं सागर में, तो अस्तित्व चला जाएगा, वो पानी बन जाएंगे सागर का? नहीं, उनका अस्तित्व वैसे ही रहेगा। उसी प्रकार हम भगवान की सत्ता में प्रवेश करने के बावजूद भी हम अपना अस्तित्व कभी भी खोते नहीं है। ये एक भ्रम है, एक प्रकार का अस्तित्व खोना। इट इज़ लाइक अ सुसाइड। इसे क्या कहते हैं? सुसाइड जैसे चीज़ें, कि हम अपने अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। ये स्पिरिचुअल सुसाइड है। एक भौतिक सुसाइड होता है कि व्यक्ति को फेस नहीं करना सिचुएशन, इसे सुसाइड करता है। वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी ये सब फिलॉसफी को फेस नहीं करना है मायावादियों को, इसलिए वो स्पिरिचुअल सुसाइड करता है। The purpose of the discussions in the Upanishads and Vedanta Sutra is to philosophically establish the personal feature of the supreme absolute truth. The impersonalists, however, in order to establish their philosophy, accept these discussions in terms of lakshana vritti or indirect meanings, that instead of being tattvavada or in search of absolute truth, they become mayavada or illusioned by the material energy. इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं माया अप्रत ज्ञान आसुरम भावम आश्रितः। भगवान के पास वो व्यक्ति कभी नहीं आ सकता जिसका ज्ञान जो माया ने हर लिया है। वैदिक शास्त्र तो पढ़ता है पर भगवान कृष्ण को समझ नहीं पाता है। शास्त्रेण न जानी मर्म, इसमें नहीं है, मैं डायरेक्ट श्लोक कोट कर रहा हूं। शास्त्रेण न जानी मर्म अध्यापन करे गर्धवली प्रायण शास्त्र वही मरे। आप शास्त्र पढ़ने के बावजूद पर इसका मर्म को पकड़े नहीं है। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी अगर शास्त्र पढ़ रहा है, पहले इसको मर्म पता होना चाहिए। बिना मर्म पता कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ, तभी जाके उसको गीता समझेगा, नहीं तो समझेगा नहीं। और थियोरेटिकली भी नहीं मानना है, एक्चुअली इसको अनुभवी करना है, कृष्ण मेरे स्वामी है। और फिर उस भाव से जब गीता समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी आपको गीता समझ में आने का एक्सेस कृष्ण देते हैं। नहीं तो फिर धृतराष्ट्र को थियोरेटिकली पता था ना कृष्ण भगवान है, क्या पता नहीं था? थियोरी तो पता थी उनको, पर प्रैक्टिकल अनुभव नहीं कर पा रहे थे। और इसकी वजह से गीता सुनने के बावजूद भी उनका जो मन का स्वभाव है वो बदल नहीं रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधारी की स्थिति भी देखो, पता है कि कृष्ण कौन है, पर फिर भी वो श्राप दे बैठते हैं। कई लोगों को पता है, तो थियोरी से इनफ नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभूति। हम भक्ति में हमको अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। अगर भक्ति में आनंद का अनुभव नहीं है, हम भक्ति छोड़ भी सकते हैं एक दिन। ये बहुत भयावह स्थिति होती है। तो हमको हरिनाम में आनंद मिलना चाहिए, हमको भागवत कथा में आनंद मिलना चाहिए, हमको भगवान के बारे में बोलने में आनंद मिलना चाहिए, हमको सेवा में आनंद मिलना चाहिए, हमको प्रसाद खाने में आनंद, वो तो मिलता ही है, तो अलग से बात नहीं। कीर्तन में भी आनंद मिलना, तो हमको भगवान के भक्ति के हर वो अंग में आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। भगवान की जब श्रृंगार कर रहे, ये नहीं फ्रस्ट्रेशन होके, मतलब कह रहे गया सब, उससे अच्छा मत करो, वैसे ही रखो, फ्रस्ट्रेशन होके नहीं करना है। आनंद पूर्वक नहीं आ रहा है, फिर भी भाव लाने का प्रयास करना, जिससे आपको भगवान क्या करेंगे, पुश करेंगे। शुरू में नहीं आएगा, पर आपको प्रयास करना। हम जो भी कर रहे हैं ना, इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स हाउ यू डू, है ना। MBA में कुछ स्टेटमेंट्स और स्लोगन्स होते हैं, क्या सिंपल, डूइंग ग्रेट थिंग्स इज बेटर देन डूइंग सिंपल थिंग्स इन अ ग्रेट वे, है ना, ऐसा कुछ ना। सिंपल चीज़ों को आप बहुत अद्भुत तरीके से आप करेंगे तो लोग पसंद आए। बहुत बड़े बड़े चीज़ तो कई लोग किए। सो वी शुड बी एबल टू एन्जॉय भक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में अगर आनंद नहीं आ रहा है, पूछना चाहिए। जैसे महाप्रभु पूछे कि नहीं गुरु को कि महाप्रभु ये आनंद क्यों आ रहा है, मुझे आनंद आएगा तो भी पूछना चाहिए, इतना आनंद क्यों आ रहा है
और आनंद नहीं भी आ रहा तो भी पूछ लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, मैं इतने साल से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे आनंद क्यों नहीं आ रहा है, मुझे अभी भी ये 16 माला झोला क्यों लग रहा है गले में, मतलब अभी भी ऐसा लगता है फांसी का फंदा जैसा मेरे लिए, टेंशन आता है माला को देखकर, क्यों शास्त्र को देख के, इतना बड़े बड़े बुक को देखकर मुझे टेंशन आने लगता है। तो ये सब हमको इस बीमारी से बाहर निकलना है, हमको आनंद आना चाहिए। जिस प्रकार शादी विवाह करने के लिए तय होता है ना, जिसका विवाह, वो कितना एक्साइटमेंट में होता है, पता है आपको, देखा है कभी आप? हाँ? इतना एक्साइट, पूरा उछला हुआ था, मतलब उछलता है पूरा, उसको कुछ दिन पहले कुछ भी मांगो आप, वो दे देगा आपको। हाँ, इसलिए कभी भी किसका विवाह होता है ना, सोने से पहले उसके बाद डोनेशन, उससे तभी डोनेशन मांगने का। देखो आप अगर नहीं भी देना तो देखो आपका शादी हो रहा है कि नहीं, आप चाहते कि नहीं सुखी सुखी परिवार हो। खाली गलती से अगर हमारे वृंदावन से बाबा जी आए, श्राप भी मिल गया तो अच्छा नहीं ना। अरे छक्के लोग को भी पता है, और छक्के लोग देखा, जैसे शादी का जुल्ले में रहता है ना, उसको तो छोड़ते ही नहीं है, और वो दे देता है, वो कभी हमको गीता नहीं लेगा हमसे, पर छक्के को देगा और उससे आशीर्वाद भी ले लेगा, थोड़ा आशीर्वाद दे दो, अच्छे से भोग कर सकूँ मैं। तो इतना विश्वास है, तो हमको आनंद, देखो इतना आनंद उसको आता है शादी, भले ही आनंद ज़्यादा टिकता नहीं हो, पता लगे टिकाऊ आनंद नहीं है वो, पर उसमें तो कितना आनंद। वैसे हमको भी लगना चाहिए, आनंद मिलना है, अरे माला करना है भाई, माला करना है, प्रभु जी माला करने वाला हूँ मैं, ऐसा आनंद आ गया ना, मुझे कल माला कर रहा हूँ, पता मैं क्या माला कर रहा हूँ, ये पागल है क्या? ये चाहिए, ये चाहिए भक्ति में। प्रभु जी भागवत कथा है, भागवत कथा है, चलो चलो भाग, ये हमारे भागवत कथा है, चलो यार चलो यार, पकाएगा अभी फिर से भागवत कथा, चलो 1 घंटा झेलने का और क्या है, बस हो जाए। तो ये सब हमारा है। तो नहीं नहीं, तीर्थ यात्रा जाना, चलो तीर्थ यात्रा भ्रमण है, सेवा सेवा करेंगे, ज़्यादा सेवा, ये एक्साइटमेंट। आप देखिए वृंदावन में, व्रजलीला में सब गोपियाँ कैसे एक्साइटमेंट है, एक्साइटेड है भगवान को, ब्राह्मण की पत्नियाँ भगवान को कुकिंग करने के लिए इतने एक्साइटेड है, आतुर है, कृष्ण का नाम सुना कुकिंग करने लग गए, सब कुछ दिए, सब कुछ जितना भी था सब कुछ दिए। हमको कृष्ण के नाम सुनकर टेंशन आता है, टेंशन नहीं, हमको आनंद आना चाहिए। तो आनंद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं आएगा हम अपने फिलॉसफी को त्याग कर सकते हैं। और ये चीज़ सबसे बड़ी खामी है मायावाद में, उनको आनंद नहीं आता है, उनको कितना बार शास्त्र पढ़ेंगे बताओ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत, मतलब सब आके सब एक साथ आके एक ही चीज़ बोलेंगे आखिर में, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या। देखो ये माया है, ये माया है, ये माया है, ये माया है, ये सब कुछ है, ये परिवार लोग माया है, ये स्त्री माया है, ये सब ये माया है, इसका शरीर माया है, ये लीला भी कर रहे हैं ये लोग, भक्ति लोग कर, ये भी माया है, ऐसे से बोलेंगे, कितना पागल जैसा लगेगा वो व्यक्ति, कितना क्या आनंद लेगा, वो अच्छा खाएगा भी नहीं। एक्चुअल मायावादी लोग हैं ना, अच्छा खाते भी नहीं। इंद्रियों को संयम रखना है तो वो क्या करते हैं, वो भोग नहीं लगाते कृष्ण को, वो क्या करते हैं फिर, वो हविष अन्न खाएंगे या फिर वो खिचड़ी खाएंगे। अभी रोज़ साल भर खिचड़ी खाएगा 365 दिन, कैसा लगेगा आप बताओ, कितना ड्राई लाइफ है। क्योंकि मन में आएगा कि नहीं, वो कर्मी कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा एंजॉय कर रहा है, वो पिज़्ज़ा खाता है, ये खाता है। इसलिए इस्कॉन में कोई कमी नहीं छोड़ी है, तुम आनंद रहो, आनंद में रहो, आनंद में रहो। और फिर ज़्यादा खाकर मस्त फिर डायबिटीज़ ला के, हाँ तुम जल्दी मृत्यु के जल्दी शरीर छोड़ दो ताकि भगवत धाम भी जा सको। इसको ऐसा नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा खा के फिर डायबिटीज़ ला के मरना, प्रचार करके मरना है, ठीक है। तो हमको आनंद आना ज़रूरी है। मायावाद को आनंद जो है वो थोड़े समय के लिए रहता है, इसके वजह से कई मायावादी लोग जो हैं हॉस्पिटल बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, थोड़ा सोशल सर्विस करते हैं, थोड़ा खेती बाड़ी करते हैं, क्योंकि उनको आनंद नहीं आ रहा है। इसके वजह से ये सब उसे मन रिझाने के लिए ये सब करते हैं। किसी ने आयुर्वेद खोल दिया, कोई बिजनेस करने लग गया, कोई ट्री प्लांटेशन में लग गया, कोई पॉलिटिक्स में घुस गया, ये सब मायावादी लोग करते हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ऐकांतिक भक्ति ये अपना, त्यक्त्वा तुरणम अशेष मंडल श्रेयम सदा तुच्छवत, एक बार थूक दिया ना उस पर फिर देखना नहीं है, बस ये भक्त भगवान के भक्त। सो दस इंस्टेड ऑफ बीइंग तत्ववाद, मायावादी लोग क्या कर रहे हैं, वो भ्रमित होते हैं। व्हेन विष्णु स्वामी, श्री विष्णु स्वामी, वन ऑफ द 4 आचार्यस of the Vaishnav cult, presented his thesis on the subject matter Shuddha Advaitavad, immediately the Mayavadis took advantage of this philosophy and tried to establish their Advaitavad or Keval Advaitavad. To defeat this Keval Advaitavad, Sri Ramanuj Acharya presented his philosophy as Vishishta Advaitavad.
and Sri Madhvacharya presented his philosophy as Tattvavad, both of which are stumbling blocks to Mayavadis because they defeat their philosophy in scrupulous detail. इतना लिखा है ना उन्होंने, इतना लिखा है मध्वाचार्य और शंकर रामानुजाचार्य, इतना खंडन किया है कि लोग डरते थे उस समय पे, मायावादी लोग, वो भाग जाते थे, ये लोग आते थे भी। मध्वाचार्य तो कॉलर पकड़ते थे उनकी, मायावादियों की, मतलब उसको खींच के लाते थे। हाँ, क्या बोल रहा था तू? जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक बार एक बोला, एक बंगाली मायावादी था, बोला तो निराकार तुम्हारा चरण, ऐसा कविता लिखा उसने, निराकार तुम्हारा चरण ऐसे करके। तो भक्ति स्वामी, वेट वेट वेट, रुको रुको, बोले तुमने बोला पहले निराकार, फिर बोला तुम्हारा चरण, तो निराकार का चरण कहाँ से हो गया? इतना फंस गया वो पूरा। तब से वो बहुत डरता था, भक्ति स्वामी बहुत रिस्पेक्ट करता था। हाँ, कोई मायावादी है। तो ऐसे मायावाद का खंडन रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य ने, यहाँ तक मध्वाचार्य तो गाली दिए मायावादियों को, बहुत बेकार बेकार असुर कहा उन्होंने, गाली असुर ने ऐसा बोला देखो, और गाली कहा, गाली के देख के उनको बोला ये पागल, ये कमीने लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ, वो व्यासदेव जी को भी झुठलाते हैं, ऐसे मध्वाचार्य डायरेक्ट कमेंट्री में लिखते हैं पूरा। तब तो मध्वाचार्य तो बहुत हाई लेवल पे उनके से डिबेट करते हैं और उनको कोई उनके सामने टिकना देता। आज भी मध्वाचार्य के संप्रदाय में उनमें तर्क होता है मायावादियों में, और कई बार मध्वाचार्य वाले ही जीतते हैं। सो बोथ ऑफ विच आर स्टम्बलिंग, तो ये मायावादियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बने बाद में, मध्वाचार्य और रामानुजाचार्य। स्टूडेंट्स ऑफ वैदिक फिलॉसफी नो वेरी वेल हाउ स्ट्रॉन्ग श्री रामानुजाचार्य's विशिष्ट अद्वैत वाद and Sri Madhvacharya's Tattvavad contest the Mayavad, impersonal Mayavad philosophy. Sri Chaitanya Mahaprabhu, however, accepted the direct meanings of Vedanta philosophy and thus defeated the Mayavad philosophy immediately. He opined in this connection that anyone who follows principles of Sharirik Bhasha is doomed. This is confirmed in the Padma Puran where Lord Shiva tells Parvati, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तमसानि यथा क्रमं येषां श्रवणमात्रेण पतित्यं ज्ञानिनामपि अपार्थं श्रुतिवाक्यानां दर्शयल्लोकगर्हितं कर्मस्वरूपत्याजत्वम् अत्र च प्रतिपाद्यते। सर्वकर्म परिभ्रंशान् नैष्कर्म्यं तत्र चोच्यते परात्मजीवयोरैक्यं मयात्र प्रतिपद्यते। माय डियर वाइफ, शिवजी कह रहे आगे, हाँ, पार्वती से, माय डियर वाइफ, हियर माय एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ आई स्प्रेड इग्नोरेंस थ्रू मायावाद फिलॉसफी. Simply by hearing it, even an advanced scholar will fall down in this philosophy, which is certainly very inauspicious for people in general. I have misrepresented the real meaning of the Vedas and recommended that one give up all activities in order to achieve freedom from karma. In the Mayavad philosophy, I have described the Jivatma and Paramatma to be one and the same. ये सबसे बड़ी भूल है कि आत्मा और परमात्मा को एक ही मानना। अगर आत्मा और परमात्मा को एक मान लेंगे तो आपके कार्यों को विटनेस कौन करेगा? स्वयंभू नारद शंभु, सूर्य अग्नि खम मरुदेव सोमः संध्या हनि दिशा कमकु स्वयं धर्ममिति ये थे दह्यस्थ साक्षिण। हमारे कर्मों के साक्षी होते कोई, सूर्यदेव, अग्निदेव, चंद्र देवता, सभी दिशाएं, और दिन रात संध्या, ओके, धरती और जल, ये सब साक्षी है, और यमराज और परम भगवान परमात्मा साक्षी है। बाकी लोग सब मिस्टेक कर सकते हैं पर एक व्यक्ति मिस्टेक नहीं कर सकता, वो कौन है? परमात्मा। रिपोर्ट हैंडलिंग में भी होता है ना कभी कभी। चक्रवर्ती बोल रहा हूँ, चित्रगुप्त प्रभु चित्रगुप्त प्रभु अगर जब
कभी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम किया ना तो कहीं कभी किसी और को उठा के लेके जाते हैं और फिर पता अरे गलती हो गया, फिर से लाके छोड़ के उनको फिर से दूसरे को लेके आते फिर, क्योंकि समय बहुत तेज़ है ना उधर। अब चित्रकूट लेके गया किसी की बॉडी को, किसी को यहाँ से बॉडी इधर ही रह गया, अरे गेला, वो सब लोग बोलेंगे, रो रहेंगे, फिर ना रोए रहेंगे, अरे गया 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 गया। अभी उसका प्राण है ना आता है थोड़ी 5 मिनट में आ जाता है, 3-4 मिनट में, 2 मिनट में। वो तब तक क्या हुआ पता है, तब तक वो चित्रकूट उसको लेके भी गया, चित्रकूट सॉरी यमदूत उसको लेके भी गए, लेके यमराज से बात भी किए। यमराज ने बोला तुमने गलती किया, एक नाम के 2 व्यक्ति थे, वो दूसरे व्यक्ति को लेके आया, उसको छोड़ दो, उसकी टाइम है। तो फिर उसको लेके उसको छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को फिर से लेके आता तो दूसरा कोई मरता है। ये एक्चुअल केस हुई थी। एक ही नाम के 2 स्त्रियाँ थे, एक ही नाम के 2 स्त्रियाँ। तो एक जन मर गई, उसमें से मर गई मतलब शुद्ध बुद्ध खो बड़े, हार्ट बीट चल रहा नहीं है, तो कोई पंपिंग भी करता है ना, सब पंपिंग भी करता है, थोड़ी देर फिर से आ गया आई, और बाद में चला तो उधर रोने की आवाज़ आई दूसरी जगह पे। तो बाद में इसको पूछा कि तेरा क्या रियलाइजेशन, तो उसने बोला कि मैंने ये देखा कि मुझे यमदूत घसीट के लेके जा रहा है और मुझे पता भी नहीं चल रहा है, मतलब क्यों लेके जा रहा है, मैंने ऐसा क्या पाप किया, कुछ समझ नहीं, पाप ऐसे करके। बाद में यमराज को बोलते, यमराज बोलते अरे गलती किया तुमने, दूसरे व्यक्ति को लाने का, तो ये तुरंत तो यमदूत लेके आए मुझे, फिर से इधर रख के फिर दूसरे व्यक्ति को, वो जो मर गई ना उसको लेके गए। तो ऐसा होता है कभी कभी, कभी गलतियाँ होती है, देवता लोगों के साथ भी गलतियाँ होती है, पर परमात्मा कभी भी चूक नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी किसके हाथ में होती है, अगर कुछ होता है तो रेक्टिफिकेशन तुरंत करवा देते हैं। भगवान जो बेसिक लॉ है नेचर का उसको तोड़ सकते हैं। ऐसे सांदीपनी मुनि ने जब दक्षिणा मांगी उनकी पत्नी ने कि मुझे मरा हुआ पुत्र को फिर से वापस लौटाओ, ऐसा कोई मांगता है क्या दक्षिणा? पर इनको पता है कृष्ण कौन है, परम भगवान है। 64 दिन में 64 विद्या सीखने वाले कोई साधारण हो ही नहीं सकता, और उसमें एक्सपर्टाइज, ऐसा भी नहीं किसी सुन लिए विद्या, एक्सपर्ट बन गए। तो कृष्णा सीधा यमराज के पहले समुद्र में गए, नहीं मिला तो यमराज के पास गए, वो जो बॉडी है उसको फिर से वैसी की वैसे ही चाहिए मुझे, वैसे की वैसे, वो बॉडी तो नष्ट हो गई ना, वैसी की वैसी दिया बॉडी के साथ फिर से। और फिर वो लेके आते हैं उसमें, और जिस एज में मरा था ना वही एज से उसको लेके आते हैं। ये विशेष, ये भगवान दिखा रहे हैं कि कृष्ण क्या है, साधारण व्यक्ति नहीं है। स्वयं अपने ही रथ से वो श्वेत द्वीप तक चले जाते हैं अर्जुन को लेके रथ पर। हाँ, घोड़ों को दिख रहा नहीं है पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पे जाना है, सुदर्शन को आगे कर दिए, लाइट लगा दिए पूरा सुदर्शन बल्ब, और फिर सब जगह दिखा के फिर श्वेत द्वीप में ले गया। अरे ब्राह्मण के पुत्र सब इधर, मुझे पता था इसलिए मैं नहीं तुम कुछ कर रहा था। अर्जुन अन्य से डिंग मार रहा था कि ऐसे कैसा, यदुकुल के कोई लोग क्षत्रिय नहीं है, मैं नपुंसक नहीं हूँ वैसा, मेरे पास पशुपात अस्त्र है। लगा दिया पशुपात अस्त्र, ब्राह्मण के घर को घेर लिया, पूरा घेर लिया, उसमें से भी पुत्र गायब हो गया। तो ब्राह्मण ने धिक्कार है अर्जुन, तुम्हारे गांडीव पर धिक्कार है, तुम पर धिक्कार है, तुम्हारे क्षत्रिय कुल पर धिक्कार है, सब अरे धिक्कार सब जगह धिक्कार सुना दे रहा है। ठीक है रुको, अभी मैं अग्नि में प्रवेश करता हूँ। कृष्ण बोलते रुक जाओ, किसने बोला तुमको ये सब करने के लिए, जब चाहे अग्नि में प्रवेश करो, जब चाहे अग्नि में प्रवेश करो, मतलब क्या ठेका लिया है? हाँ, मैं तो मेरे से पूछ के लिया, बोला उनको संकल्प लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरिष्ठों को पूछ के कुछ कार्य करना है ना, एक सम्मान होता है। तो यहाँ पे मायावाद का असत शास्त्र, यहाँ पे जो भी सुनता है उसका नुकसान है। और शिवजी कह रहे हैं कि वैदिक के सिद्धांतों को गलत तरह से प्रेजेंट किया है मायावाद में, और ये सिद्धांत प्रकट करते हैं कि कर्म त्यागी सब कुछ है, मतलब सब कुछ कर्म आपको छोड़ना है और सन्यासी बनना है। जब तक सन्यासी नहीं, वो मायावादी सन्यासी, वो मायावादी बन नहीं सकता। मायावादी मतलब जगत झूठ है उसके लिए, तो वो सन्यास लेना चाहिए। How the Mayavad philosophy was condemned by Sri Chaitanya Mahaprabhu and his followers is described in Chaitanya Charitamrita, Antalila, 2nd chapter, verse 94 through 99, where Swarupa Damodar Goswami says that anyone who is eager to understand the Mayavad philosophy must be considered insane. मुकुंद बराबर दूसरी जगह से मायावाद लोगों के पास भी जाता था और सुनता था।
चैतन्य महाप्रभु बोले मैं सबको कृपा करूंगा पर मुकुंद को कृपा नहीं करूंगा। मुकुंद कम से कम उसको 100 जन्म या 1000 जन्म जो भी बोले, हाँ 100 या 1000 जन्म तो मैं इसको कृपा नहीं करूंगा। मुकुंद ने जैसे सुना 1000 जन्म वो नाचने लग गया कि कम से कम 1000 जन्म के बाद तो मुझे कृपा मिलेगी। ऐसे करके करके उसको बुला क्या लो, उसको बहुत उछलता है, इधर ला उसको। और महाप्रभु उसको अपना चरण उसके ऊपर रखते हैं कि पर दिखा रहे महाप्रभु रुष्ट होते हैं कि जो व्यक्ति मायावादी को सुनना नहीं चाहिए। दिस स्पेशली अप्लाइज टू, मतलब मायावादी लोग क्या है एक्चुअली पागल है, पर इसका मतलब नहीं हम बाहर जाके ये सब बोलना शुरू किए ये जो पागल है लोग ये मायावादी लोग, तो क्या हो जाएगा इसमें इशू हो जाएगा। ये हमको बाहर नहीं बोलना है, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। So the Mayavadi philosophers have presented their arguments in such attractive, flowery language that hearing Mayavad philosophy may sometimes change the mind of even a Mahabhagavata, Baba, or very advanced devotee. An actual Vaishnava cannot tolerate any philosophy that claims God and the living being to be one and the same. कभी टॉलरेट नहीं करना है चीज़, कभी भी टॉलरेट सुनना ही नहीं। महाभागवत क्यों ना हो, बहुत बड़ा भक्त है, और अगर उसने मायावाद लोगों का एसोसिएशन लिया और सुना वो भी परिवर्तन हो सकता है। इतना डेंजरस है मायावाद फिलोसफी। आप देखेंगे कई सारे ज्ञानी लोग, बहुत एक्सपर्ट इंटेलिजेंट लोग मायावादी बने हुए कि इतना डेंजरस फिलोसफी। इसलिए हमको सतर्क है ना, हम क्या पढ़ रहे कैसे पढ़ रहे, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी। प्रभुपाद जो कहते हैं उसको मानना है। प्रभुपाद एकदम पंडाल प्रोग्राम में मायावाद भाषण देने लगा, प्रभुपाद सुना ही नहीं, बोले कीर्तन करो, सब डिसाइपल्स को बोल दिया। भले अलग भाषा में चल रहा था, वो तो समझेगा नहीं वेस्टर्न उसको, पर फिर भी नहीं। तो ऐसे मायावादियों का भाषा हम लोग नहीं सुनते हैं। तो 7-10 तक हुआ है हमारा। ब्रह्म शब्दे मुख्य अर्थे कहे भगवान, चिदैश्वर्य परिपूर्ण अनुर्ध्वस्वमान। According to direct understanding, the absolute truth is the supreme personality of Godhead who has all spiritual opulences. No one can be equal to or greater than him. तो ब्रह्मन कौन है? भगवान कृष्ण ही है। इसलिए अर्जुन बोलते हैं ना, अगर आप लोग अगर बोलते हो ब्रह्मन है हम है हमें, तो कृष्ण कौन है? परब्रह्म, परम ब्रह्म, परम धामम। So ब्रह्म शब्दे मुख्य वृत्ति अर्थे भगवान चिदैश्वर्य परिपूर्ण असुर। अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग, ओके। सो नो वन कैन बी इक्वल, मत परतरम नान्यत किंचित। भगवान कहते हैं मेरे समान कोई भी नहीं हो सकता है। दिस स्टेटमेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज कन्फर्म्ड इन श्रीमद् भागवतम वतन्ति यत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तत्वविद यानी जो ज्ञानी लोग हैं, तत्व को अनुसरण करते हैं या फिर तत्व को जाने हुए हैं, वो कौन है? 3 स्तर के लोग होते हैं। जो ब्रह्म को मानते हैं, सेकंड परमात्मा को मानते हैं, और ऊपर है भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो जो भगवान कृष्ण को मानते हैं वो सबसे एक्सपर्ट है, वो ब्रह्म को भी जानता है, ब्रह्मणि प्रतिष्ठाम, कृष्ण से ब्रह्म ज्योति आती है, और परमात्मा को भी मानता है, परमात्मेति चाप युक्त, मैं ही परमात्मा हूँ, कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण, तो ये तत्वविद अद्वैत ज्ञान है, वो एक ही व्यक्ति है, पर कोई इसको ब्रह्म ज्योति की तरह देख रहा है, कोई इसको परमात्मा की तरह देख रहा है, और कोई भगवान कृष्ण समझ रहा है। जैसे एक ही गुलाब जान है, कोई इसके सुगंध को देख के सेटिस्फाई हुआ, कोई इसको देख के सेटिस्फाई हुआ, और कोई इसको टेस्ट करके सेटिस्फाई। सबसे बेस्ट कौन सा है? टेस्ट करके सेटिस्फाई, बाकी सब निराकार। सुगंध से सेटिस्फाई, निराकार वादी। वाह क्या गुलाब जाम है, ये सुगंध से सेटिस्फाई है, पर वो और गुलाब जाम है पर वो खाया नहीं, तो सेटिस्फैक्शन अधूरा रह गया। और फिर सुगंध गया, वाह क्या गुलाब जाम है, किचन में गया देखा गुलाब जाम, वाह क्या सुंदर दिख रहा है गुलाब जाम, मुंह में पानी आ रहा है, बस उधर तो सेटिस्फाई हुआ हो, पर वो खाया नहीं, कोई और उठा लिया।
पर वाह क्या गुलाब जान है, सुगंध लिया, देखा वाह कितना दिख रहा अच्छा सुना, फिर ले लिया हाथ में, मुंह में अंडा ले लिया और वाह आनंद, परम आनंद, द अल्टीमेट स्टेज। तो वैसे ही कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण को इज लाइक टेस्टिंग द टॉप मोस्ट हैप्पीनेस। The absolute truth is ultimately understood as Bhagavan, partially understood as Paramatma, vaguely understood as the impersonal Brahman. कितना सुंदर लिखा देखो प्रभुपाद ने। Absolute truth is ultimately understood as Bhagavan, partially understood यानी आधा ज्ञान परमात्मा, vaguely understood ये क्या है, ब्रह्म ज्योति। vaguely मतलब समझा ना, धूसर ज्ञान बोलते क्या था, ब्लड वैसे। So Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead, is opulent in all excellence. No one can be equal to or greater than him. This is also confirmed in the Bhagavad Gita, where the Lord says, Mata parataram nanyat kinchidasi dhananjaya. O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. There are many other verses which prove that the absolute truth in the ultimate sense is understood to be the Supreme Personality of Godhead, Krishna. The Supreme Personality of Godhead, Krishna, is the ultimate truth. यही समझना। प्रभुपाद जी के पास कई लोग ज्ञानी लोग आए, पढ़े एकदम, बहुत सारे पंडित हैं, शास्त्र अध्ययन करते थे, बहुत सारे ग्रंथ लेके आए, बोले प्रभुपाद हम आपसे तर्क करना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं, ब्रह्म निराकार सब कुछ है। तो प्रभुपाद बोले गुरुकुल के कुछ छोटे बच्चे आए, इधर आओ बच्चों, ये लड्डू लो, परम भगवान कौन है? बोले कृष्णा। तो बच्चे बोलते कृष्णा, तो बोलते कृष्णा। तो पंडित को दिखाएं ये तुमसे बढ़कर है फिर। तो पॉइंट ये है, कितना रिसर्च आपने किया वो कोई फायदे का नहीं। आपने फाइनली कृष्ण को स्वीकारते हैं, देन यू डू मेट द पर्पस ऑफ द स्क्रिप्चर्स, दैट्स इट। इसका मतलब हमको भागवत छोड़ना नहीं है पढ़ना, इससे हमारा क्या होता है, विश्वास और सदृढ़ होता है भगवान कृष्ण के प्रति। ओके, श्रील प्रभुपाद की